Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting new exercise 12.3 and we are starting question number 1. Carry out the following divisions. अब multiplication के बाद हम आते हैं division part पर. आपको ये भी बताया कि factorization through division कैसे हो रहा है. So first part है 28 power x4 upon 56x. So ये लिखा जाएगा 28 x4 upon 56x. So that means 28 upon 56 into x4 upon x. अब ये हमें पता है 7 4s are 28, 7 8s are 56, so 4 2s are 8. So that means और यहाँ पर x पावर 1 है, यहाँ x पावर 4 है, पावर डिवीजन में है, लॉ कौन सा लगेगा, पावर माइनस हो जाएगी. सो ये हो गया 1/2 इंटू x पावर 3. ये हो गया आपका आंसर. सेकेंड पार्ट पर आते हैं. -36y³ अपॉन 9y². सो इसको लिखेंगे -36/9 इंटू y³ अपॉन y². 4 9s are 36. सो -9 इंटू पावर डिवीजन में है, पावर माइनस, सो 3 - 2y. सो ये हो गया -9y आपका आंसर. थर्ड पार्ट है 66p² r³. तो इसको लिखेंगे 66p² r³ अपॉन 11qr². 11qr². सबसे पहले 66/11 इंटू p, इसके नीचे कुछ नहीं है, सो 1 q² अपॉन q इंटू r³ अपॉन r. अब देखो ये तो हो गया 11 6 are 66, ठीक है. सो 11 इंटू 6 इंटू p के नीचे कुछ नहीं है, सो p एज इट इज इंटू q एज इट इज रह गया इंटू r³, सो r². सो ये हो गया 6pq r² आपका आंसर. फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट वी आर हैविंग 34. सबसे पहले लिखेंगे इसको 34/51 इंटू x³ अपॉन x. जो वेरिएबल है उसके नीचे सेम वेरिएबल नहीं है तो 1 लिखेंगे अपॉन में, इंटू z³ अपॉन z³. अब हमें पता है 17 2s are 34 एंड 17 3s are 51. सो 2/3 इंटू x पावर 3 एंड x, सो x² इंटू y पावर 3 y पावर 2 इंटू y इंटू ये पूरा एज इट इज, सो 1. सो 2/3 इंटू x 2/3 x² y. ये हो गया आपका डिवीजन. अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. सो 12 अपॉन में -6 इंटू a पावर 8 है, यहाँ पर a पावर 6 है, इंटू b पावर 8 है अपॉन b पावर 4 है. अब बच्चे कहेंगे मैम आपने यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, यहाँ सब में लगाना चाहिए आपको, क्यों लगाना चाहिए, हमने -6 के साथ लगा दिया. अब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस इज माइनस. सो 6 2s are 12, तो ये हो गया -2 इंटू ये a पावर 8 a पावर 6, सो 8 - 6 इज 2, सो a पावर 2 इंटू b पावर 8 b पावर 4, सो b पावर 4 -2a² b4. ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन. Next we are having question number 2. Divide the given polynomial by given monomial. So first part is 5x² minus 6x upon 3x. ये क्या है, हमें इन्होंने क्या दिया, ये बेसिकली एक पॉलिनोमियल दे दिया. पॉलिनोमियल को हमें किससे, मोनोमियल से डिवाइड करना है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट है सो 5x² minus 6x अपॉन में 3x. सो 5x² अपॉन 3x. साइन माइनस का है तो बीच में माइनस का साइन आएगा. 6x अपॉन 3x. हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्यों, क्योंकि ये देखो हमने क्या करा, स्प्लिट कर दिया. अब अगर हम इसको एलसीएम लेंगे, 3x लेंगे एलसीएम, सो ये दोबारा से इसी फॉर्म में आ जाएगा. सो यहाँ पर देखो 5/3 तो एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पर x पावर 2, यहाँ x1 डिवाइड में है, सो माइनस हो जाएंगे. सो ये x रह जाएगा माइनस, ये x से x कैंसिल, 3 2s are, ये हो गया -2. सो ये हो गया आपका डिवाइड. अब इसको आप और दूसरे वे में अगर लिखना चाहते हो तो या तो आप ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1/3 इंटू 5x - 2. इसको भी आप इस तरीके से छोड़कर आ सकते हो.
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है 3y पावर 8 माइनस 4y 6 प्लस 5y पावर 4 डिवाइडेड बाय y पावर 4. सो 3y पावर 8 माइनस 4y पावर 6 प्लस 5y पावर 4. अब डिवाइड करेंगे, सो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअली स्लॉट दे देती हूँ कि भाई ये तुम्हारे साथ ही रहेगा. अब यहाँ पर देखो 3 इंटू वाई, ये पावर 8 है, यहाँ पावर 4 है, सो y पावर 4 रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस y पावर 6, y पावर 4, सो y पावर 2 एंड 4 एज इट इज, सो 4y स्क्वायर प्लस y पावर 4 ये कैंसिल आउट एंड दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट है नेक्स्ट हमारे पास 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. चलो इसको भी हम करेंगे. सो 8x क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो एक चीज़ हमें दिख रहा है कि यहाँ से कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही सकता है. सो सबसे पहले हम 8 एज इट इज, यहाँ पर हम देखते हैं x में कुछ कॉमन आएगा, यहाँ x पावर 3, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर. आपको बोला है कॉमन मिनिमम वाला लेना है, सो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. नेक्स्ट वाई स्क्वायर है, सो वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर भी आ गया. जेड स्क्वायर जेड क्यूब, तो जेड स्क्वायर भी आ गया. अब क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज बाहर था, सो यहाँ एक्स रह गया प्लस यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई एंड यहाँ पर जेड रह गया अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. अब आप देखो कॉमन लेने से क्या हुआ कि ये हमारी पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ये 4 2 ज़ा 8 हो गया. सो 2x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया आपका डिवीजन. फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट पर आते हैं एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x. यहाँ से देखो कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है. यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1. कौन सा कॉमन लेना होता है? मिनिमम वाला. सो हम लेंगे x कॉमन ले लिया, यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड ये अपॉन में हो गया 2x. अब ये x से x कैंसिल आउट हो गया, सो ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड ये 1/2 के साथ, ये हो गया आपका डिवीजन. नेक्स्ट ये भी ऐसा ही है, यहाँ पर P3 Q6 P6 Q3. सो सबसे पहले क्या देखेंगे? P देखते हैं. P कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सो पावर छोटी वाली लेनी है. P3 एंड Q3 भी आ जाएगा हमारा कॉमन में. सो यहाँ पर हमारे पास क्या रहा? P3 पूरा Q6 था, तो Q3 रह गया. यहाँ पर P6 है, यहाँ P3 है, सो यहाँ पर P पावर 3 रह गया. Q3 एज इट इज बाहर आ गया, सो ये नहीं आएगा. कॉमन लेने से क्या हुआ? हमारा ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये कैंसिल आउट हो गया. सो Q3 माइनस P3, ये हो गया आपका आंसर. Now next we are having question number 3. Work out the following divisions. First part is 10x minus 25 upon 5. So 10x minus 25 divided by 5. अब यहाँ पर देखो ये इंडिविजुअल तो नहीं होगा डिवाइड, या आप इसको इंडिविजुअली भी कर सकते हो. 10x अपॉन 5 माइनस 25 अपॉन 5. सो ये हो गया 5 2 ज़ा एंड 5 5 ज़ा. सो ये बन गया हमारा 2x माइनस 5. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर आप कॉमन लेके भी कर सकते हो. कैसे? देखो जैसे यहाँ पर 10x माइनस 25 है, अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 5 की में आते हैं. सो 5 कॉमन ले लेंगे एंड ये हो गया 2x माइनस 5 अपॉन 5. ये तो था फर्स्ट मेथड, ये है सेकेंड मेथड. सो ये 5 से 5 कैंसिल, तब भी हमारा आंसर 2x माइनस 5 आएगा. दैट्स टोटली योर कॉल, आप कौन से फॉर्म में करना चाहते हो. बट अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जैसे हमारा सेकंड पार्ट है, सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमन ही लेना पड़ेगा. यहाँ पर आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो 10x को आप 10x अपॉन 2x माइनस 5 लिख दोगे, फिर माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5, घूम फिर के वहीं आ जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. सो इससे अच्छा है कॉमन ले लो. 5 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 5 अपॉन में 2x माइनस 5. सो ये पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड आंसर आ जाएगा 5. सो कॉमन लेने से ज़्यादा इजी हो रहा है हमारा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट हमारे पास. वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन. सो हमें क्या करना है? फिर से वही चीज़ करनी है. यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं. सो 10y इंटू 6y प्लस 21 अपॉन 5
2y प्लस 7। अब यहाँ पर देखो 1 बाय 1 चीज़ें होंगी, 5 2s are 10, चलो ये हो गया 2y एंड ये रह गया 6y प्लस 21 अपॉन 2y प्लस 7। अब यहाँ पर देखो 6 और 21 को हम किस तरीके से कॉमन ले, कौन सा नंबर इनमें से कॉमन ले कि हमारे पास ब्रैकेट में 2y प्लस 7 बचे। सो हमने देखा कि ये 3 की टेबल में ऐसा केस आता है कि 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21। सो 2y इंटू 3 हमने कॉमन ले लिया, ये रह गया 2y प्लस 7 अपॉन 2y प्लस 7। सो ये पूरा 2y प्लस 7 इससे कैंसिल आउट, 3 2s are 6y, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4th है हमारे पास, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xy एंड z माइनस 8। सो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज 3z माइनस 24 अपॉन 27xy एंड z माइनस 8। अब हम z माइनस 8 बनाना है हमें, इसको तो कैसा नंबर होगा, हम क्या कॉमन लेंगे। अब हमें पता है कि 3 1s are तो 3, चलो ये तो z रह गया, 3 8s are 24, यहाँ पर 8 आ जाएगा, सो यानी कि 3 कॉमन लेना है। सो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3 एंड z माइनस 8 अपॉन 27xy एंड z माइनस 8। अब z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल आउट, ये 9 3s are 27, सो ये हो गया 1/3 इंटू, ये देखो एक्स स्क्वायर यहाँ x, तो ये x रह गया एंड वाई स्क्वायर y, ये y रह गया, सो 1/3 इंटू एक्स वाई, ये हो गया आपका आंसर। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 5th पार्ट, 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144 a माइनस 4 एंड b माइनस 6। नंबर बड़ा है, एक्सप्रेशन बड़ा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। 96 ABC इंटू 3a माइनस 12 5b माइनस 30 अपॉन 144 a माइनस 4 एंड b माइनस 6। अब सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि ये दोनों ब्रैकेट इस ब्रैकेट जैसा बनाना, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। सो 96 ABC एज इट इज लिखेंगे इंटू 3a माइनस 12 को अगर मैं a माइनस 4 जैसा बनाना चाहूँ तो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, 3 कॉमन लेके, ठीक है, 3 कॉमन लिया तो ये रह गया a माइनस 4, क्योंकि 3 बाहर आ गया तो 3 1s are 3 3 4s are 12। एंड अब अगर मैं यहाँ से इसे ऐसा बनाना चाहूँ b माइनस 6 जैसा तो बिल्कुल बन जाएगा, 5 कॉमन लेके इंटू 5 करेंगे क्या, b माइनस 6 एंड ये जाएगा सारा अपॉन में 144 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 6। अब b माइनस 6 से b माइनस 6 कैंसिल, a माइनस 4 से a माइनस 4। अब ये 12 8s are एंड ये 12 12s are, 4 2s are 8 4 3s are 12, सो 3 2s are 6 6 5s are 30। अब यहाँ से 3 एंड ये 3 कैंसिल, सो 5 2s are 10 A B C, ये आ गया हमारा आंसर। देखा, एक्सप्रेशन इतना बड़ा था एंड आंसर बहुत ही छोटू सा आया। So with question number 3 we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing.